वर्ष 2026 में रक्षाबंधन का पर्व 28 अगस्त शुक्रवार को मनाया जाएगा। रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है और ये पर्व भाई बहन के प्रेम, विश्वास और एक दूसरे की रक्षा का एक संकल्प का एक प्रतीक है। लेकिन इस बार रक्षाबंधन के दिन चंद्र ग्रहण का संयोग बन रहा है, जिसकी वजह से लोगों के मन में कई सवाल हैं। क्या इस दिन सूतक लगेगा? क्या राखी बांधने के समय में बदलाव करना होगा? और क्या ग्रहण की वजह से रक्षाबंधन की पूजा पद्धति प्रभावित होगी? तो सबसे पहले चंद्र ग्रहण की बात करें तो 28 अगस्त को 2026 को चंद्र ग्रहण सुबह 6:53 से दोपहर 12:31 तक रहेगा। ये एक आंशिक यानी खंड ग्रास चंद्र ग्रहण होगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। ग्रहण की दृश्यता कुछ अन्य क्षेत्रों में रहेगी, लेकिन भारत में इसके अदृश्य होने के कारण यहाँ ग्रहण से जुड़े सामान्य सूतक नियम लागू नहीं होंगे। धार्मिक परंपरा में भी ग्रहण के सूतक और उससे जुड़े नियम मुख्यतः उस स्थान की दृश्यता से जुड़े माने जाते हैं। इसलिए भारत में रहने वाले लोगों को इस ग्रहण को लेकर अनावश्यक भय और चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं रक्षाबंधन पर राखी बांधने की शुभ समय की। भारत के अनुसार राखी बांधने के लिए शुभ अवधि सुबह 5:57 से 9:48 तक बताई जा रही है। वहीं लाभ और उन्नति का मुहूर्त सुबह 7:33 से 9:10 तक रहेगा। एक और अच्छी बात यह है कि भद्रा काल सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो चुका होगा, इसलिए सुबह का समय राखी बांधने के लिए विशेष रूप से अनुकूल माना जा सकता है। अब अगर हम यह ज्योतिषीय दृष्टि से भी समझे तो पूर्णिमा और चंद्रमा का संबंध बहुत गहरा है। वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक माना गया है, इसलिए रक्षाबंधन के दिन भाई बहन अपने रिश्ते में प्रेम, शांति और भावनात्मक मजबूती के लिए एक छोटा सा चंद्र उपाय कर सकते हैं। सुबह या शाम चंद्रमा को कच्चे दूध और जल से अर्घ दे। ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। इसके साथ चावल या चीनी जैसी किसी सफेद वस्तु का दान भी किया जा सकता है। यह उपाय विशेष रूप से मन की शांति और सकारात्मक भावनाओं के लिए किया जाता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बार चंद्र ग्रहण की वजह से रक्षाबंधन की परंपराओं में कोई बदलाव करने की जरूरत है? तो भारत में रहने वाले लोगों के लिए जवाब है नहीं, क्योंकि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इसलिए यहाँ सूतक मानने या रक्षाबंधन की सामान्य परंपराओं को रोकने की आवश्यकता नहीं है। आप विधि विधान से पूजा कर सकते हैं, राखी बांध सकते हैं और परिवार के साथ पूरे उत्साह से ये पर्व मना सकते हैं। इस रक्षाबंधन पर सिर्फ भाई की कलाई पर राखी बांधना ही नहीं, बल्कि एक दूसरे के मानसिक और भावनात्मक सुख का भी कामना करें, क्योंकि रक्षाबंधन का वास्तविक अर्थ सिर्फ रक्षा का बचाना नहीं, बल्कि एक दूसरे के जीवन में विश्वास, सहारा और सकारात्मकता ऊर्जा बनाए रखने का एक संकल्प भी है।